आइए आपको बताते हैं कि दरअसल नगांव का ये पूरा मामला है क्या और किस तरह से असम में ये घटना घटी। एक नाबालिग जो छात्रा है वो ट्यूशन से वापस लौट रही थी, तब ये पूरी जो घटना है वो घटित होती है और उसके बाद जो 3 लड़के हैं, जो 3 युवक हैं, उन पर ये आरोप लगता है कि उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। जिसके बाद ये जैसे ही जानकारी इसकी लगती है, जैसे ही इसके बारे में खबर लगती है उसके परिजनों को या आसपास के जो गांव वाले हैं, उसके बाद वो गुस्सा उसके बाद जो गुस्सा है वो एकदम चरम पर पहुंच जाता है। एक्शन वहां लिया जाता है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा द्वारा। वैसे ही हमने उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिनों पहले एक्शन देखा था कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फिर वो सपा के चाहे मोहित खान की यहां पर बात हो, अवधेश प्रसाद की यहां पर बात हो, नवाब सिंह यादव की यहां पर बात हो, तो किस तरह से दरअसल उनके खिलाफ ये एक्शन देखने को मिला था। ना केवल इतना, बल्कि आप मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में एक कोतवाली पर जब पत्थरबाजी करने के लिए शाहनवाज अली जो है वो उकसाता है वहां पर, तो ना केवल उसकी संपत्ति पर वो बुलडोजर चलता है, बल्कि उस जो भी लग्जरी कार्स वहां पर थी उन पर भी ये बुलडोजर चलता है। तो अपराध के खिलाफ तीनों जो ये सीएम हैं उनकी जीरो टॉलरेंस की ये पॉलिसी हम बता रहे हैं कि असम से लेकर उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, अपराध बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपराध किया तो उसके लिए माफी नहीं मिलेगी, फिर वो चाहे रेप हो, फिर वो चाहे हत्या हो, फिर वो चाहे पत्थरबाजी ही क्यों ना हो या कोई भी दूसरा अपराध हो, उस पर किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये तुरंत भुगता जाएगा, तुरंत उसी वक्त वो जो न्याय है, क्योंकि न्याय की उम्मीद या न्याय की आस में सिर्फ बैठा ही नहीं रहना है, बल्कि न्याय होता दिखना भी चाहिए। उधर वारदात को अंजाम और इधर अपराधियों पर एक्शन शुरू हो जाता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो इन तीनों ही मुख्यमंत्रियों की यहां पर है कि असम में अगर कोई घटना इस तरह से घटित होती है तो हिमंता बिस्वा का गुस्सा कैसे चरम पर होता है और वो फिर उसके बाद किस तरह का एक्शन लेते हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं, जिस नौगांव की घटना की हम यहां पर बात कर रहे हैं उसका जो गैंग रेप का आरोपी है वो डूबकर मर गया। असम में गैंग रेप का ये मुख्य आरोपी था जिसकी डूबने से मौत हो जाती है। कस्टडी में था ये और कस्टडी से भागते वक्त तालाब में ये डूब जाता है, बल्कि कूद जाता है, तैरना नहीं आता था उसको, डूब गया वो और उसके बाद उसकी मौत हो गई। गैंग रेप का आरोप क्राइम सीन रिक्रिएट करते वक्त दरअसल ये भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस एली सुबह 3:30 से 4 बजे का वो वक्त था जब उसको लेकर जा रही थी। नाबालिग से गैंग रेप का आरोपी था तवज्जुल इस्लाम। असम के नगांव में गैंग रेप के आरोपी की मौत हो गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 14 साल की एक नाबालिग जिसका गैंग रेप किया गया और भागने के दौरान असम पुलिस ने गोली चलाई। कल शाम को ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और आज आरोपी तवज्जुल हसन की कोर्ट में पेशी होनी थी। घटना पर असम के नौगांव एसपी का बड़ा बयान सामने आता है। दोषी को रिक्रिएशन के लिए लेकर गए थे, ये एसपी बता रहे थे। आरोपी ने तालाब में लेकिन इस बीच छलांग लगा दी। हमारे सिपाही के हाथ में भी चोट लगी, ये एसपी ने कहा। आरोपी की मौत की जांच की जा रही है। तो ये वो तमाम जो बयान एसपी द्वारा दरअसल जो निकलकर सामने आए हैं। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं, हम तवज्जुल हसन की जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरह से ये पूरा मामला सामने आता है और किस तरह से ये देखिए उसके बाद जो गोताखोर हैं वो भी वहां पर लगाए जाते हैं, वो जो टीम है वो भी वहां पर लगाई गई थी। ये असम के नौगांव की उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये वो जगह जिस जगह पर डूबने से जो मुख्य आरोपी है उसकी मौत हो जाती है। गैंग रेप का आरोपी तवज्जुल हसन जिसकी तस्वीर आप थोड़ी देर पहले यहां देख रहे थे, ये वो इलाका जब पुलिस यहां से गुजर रही थी, इन्हें लेकर उस जगह लेकर जा रही थी जहां पर वो वारदात हुई। वो क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश थी। एली सुबह 3:30 से 4 बजे का वो वक्त था और मौका पाकर वो भाग निकलता है पुलिस की कस्टडी से। वो भागता है इधर उधर, जब उसे कुछ नहीं दिखाई देता तो वो तालाब में कूद जाता है। ये हम आपको तवज्जुल की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी तालाब में डूबकर मौत हो गई। और जिन 3 युवकों की बात कही जा रही थी उसमें से एक ये मुख्य तवज्जुल जिसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई, जिस पर ये आरोप लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो पीड़िता है उसके परिजन किस तरह से वहां पर गांव में वो प्रदर्शन करते रहे और एक नारा
नाराजगी जो है वो साफ तौर पर इस घटना के खिलाफ, इस वारदात के खिलाफ दरअसल देखने को मिल रही थी। तो ये असम के नौगांव की पूरी घटना है और उसके बाद से ही आप ये देखिए कि उस गांव में स्थानीय लोगों में एक गुस्सा जो है वो चरम पर पहुंचा हुआ है। लेकिन आगे बढ़े हैं और हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला, ये असम के नौगांव की पूरी पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन 4 तस्वीरों के जरिए, जहां गैंग रेप का आरोपी तवज्जुल, जिसकी मौत हो गई है, तालाब में डूबने से उसकी मौत हुई है, वो देख रहे हैं आप उस वक्त वो टीम, वो जो गोताखोर हैं उनको वहां पर बुलाया गया था। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो नाबालिग ट्यूशन से जब वो अपने घर जा रही थी तब उस नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ था और असम में किस तरह से प्रदर्शन उसके बाद चल रहा था। ये 4 तस्वीरों के जरिए हम उस घटना को समझाने की, उस वारदात को समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि किस तरह से असम के नौगांव में ये घटना घटित होती है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं। असम की बात करें, उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की, लेकिन असम की चूंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने यह कहा भी था, बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया, और इस तरह का कोई भी अपराध हो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और वो कड़ा एक्शन लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन ये 4 तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं और साथ ही आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा। मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब ऐसा घटना होता है सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा को आप यहां पर सुन रहे थे और आपने देखा कि किस तरह से वो एकदम सख्त नजर आ रहे हैं ये जो घटना हुई है उसके खिलाफ, और उन तमाम एक्शन की जो बात कर रहे हैं वो जमीन पर दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक आप जो देख पा रहे हैं नोएडा में जिसका एनकाउंटर किया गया या छेड़छाड़ इसने की थी और छेड़छाड़ का ये आरोपी है जो गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ रेप का आरोपी अंबेडकर नगर में ये मुठभेड़ होती है, ऑपरेशन लंगड़ा, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। ये 2 तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और इनके जरिए दरअसल ये दिखाने की कोशिश कि जिस तरह से ये कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, वैसी ही तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अंबेडकर नगर के एसपी विशाल पांडे, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि वह अपने गाय को ढूंढने के लिए गई हुई थी। उस दौरान एक व्यक्ति उससे बात करते हुए उसका गला दबाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित किया। जब पुलिस टीम द्वारा उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है।